वेलकम टू गुडविल एजुकेशन, दैट इज़ वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर योर इंग्लिश। और आज की जो हमारी क्लास होने वाली है दैट इज़ ऑन द टॉपिक विच इज़ डिटर्मिनर्स। और डिटर्मिनर्स का हमारा ये पार्ट 2 है, ठीक है। और हम सबको पता होना चाहिए कि गैप फिलिंग का जो हमारा क्वेश्चन आएगा, ठीक है, वो इसी चीज़ के ऊपर बेस्ड होगा, क्योंकि गैप फिलिंग के अंदर अलग अलग टॉपिक्स आपके रेज हो सकते हैं और उन टॉपिक्स में से एक टॉपिक जो है वो डिटर्मिनर्स है, ठीक है। तो पार्ट 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर कोई भी स्टूडेंट ऐसा होगा जिसने अभी तक डिटर्मिनर्स का पार्ट 1 नहीं देखा है, इफ़ यू वॉच आवर वीडियो ऑन यूट्यूब समटाइम, सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू वॉच पार्ट 1 एंड यू कैन फाइंड दैट इन आवर प्लेलिस्ट सेक्शन, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जो पार्ट 1 था हमारा, उसके अंदर हमने ए और एन को डिस्कस किया था। आज की जो हमारी क्लास है उसके अंदर हम द को डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली द का जो यूज़ होता है वो बहुत ही वाइड होता है। तो मैं बता दूं आप लोगों को कि मैंने पिछले पार्ट के अंदर बता दिया था कि डिटर्मिनर्स जो होता है उसके काफ़ी सारी कैटेगरीज होती हैं, और उन कैटेगरीज के अंदर एक कैटेगरी जो होती है वो होती है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स का मतलब क्या होता है? ए, एन और द, ठीक है, क्लियर। तो ए एन और द के अंदर जो द वाला टॉपिक था वो हमने करना था, क्योंकि ए और एन हमने ऑलरेडी कर लिया था। तो आज हम द का टॉपिक कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं वीडियो, गाइस प्लीज़ मेक श्योर यू राइट यूज़ ऑफ द। हेडिंग डाल लीजिए आप। अब दोस्तों हमें क्या करना है, एक जगह पे हमारे को ये लिखना है कि द यूज़ कहाँ होता है, और दूसरी जगह पे हमारे को लिखना है कि द कहाँ पे यूज़ नहीं होता है। ये दो चीज़ें हमारे को करनी है, ठीक है। एक तो भाई कहाँ पे यूज़ होता है, और दूसरा क्या कि कहाँ पे द का यूज़ नहीं होता है। ये दोनों चीज़ें जो हमारे को लिखनी है, और उसी के बेसिस पे हमारा ये टॉपिक पूरा का पूरा कंप्लीट होगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट दोस्तों। कोई नहीं, यूज़ ऑफ द, और दूसरा आपका है नो यूज़ ऑफ द। तो कहने का मतलब है कि यूज़ ऑफ द के अंदर मैं क्या करूँगा, मैं उन चीज़ों के बारे में लिखूँगा जहाँ पे हम द को यूज़ करेंगे, उन कंडीशंस के बारे में। और नो यूज़ ऑफ द वाले कॉलम के अंदर मैं क्या लिखूँगा कि हम द का यूज़ कहाँ पे नहीं करेंगे। क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स दोस्तों ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं कंफ्यूज रहते हैं इस चीज़ को लेके कि यार द को कहाँ पे यूज़ करना है, कहाँ पे यूज़ नहीं करना है। तो मैं इसीलिए एक बार ये चीज़ बता दूंगा, ठीक है। सबको क्लियर है भाई यहाँ तक? चलो भाई आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। सबसे पहली कंडीशन की बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहली कंडीशन क्या है, इसे आप साथ के साथ लिखते रहना। तो मैंने बताया था कि जब भी माउंटेन की बात होती है तो माउंटेन के साथ द का यूज़ होता है या नहीं होता, बताइए। नेम ऑफ माउंटेन्स, मतलब जब भी माउंटेन्स का नेम आएगा तो वहाँ पे द का यूज़ नहीं होगा। इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखना, जब भी किसी माउंटेन का नाम आएगा तो वहाँ पे द का यूज़ जो है वो नहीं होगा, ठीक है, क्लियर। लेकिन उसी जगह पे जब हम बात करेंगे सीरीज ऑफ माउंटेन की, किस चीज़ की हम बात करेंगे, किसकी? सीरीज ऑफ माउंटेन। सीरीज ऑफ माउंटेन्स कोई मुझे बताएगा क्या होता है? कोई बताएगा सीरीज ऑफ माउंटेन्स क्या होता है? जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मुझे बोलना है हिमालयाज, तो क्या हिमालयाज के साथ आएगा द? तो हिमालयाज के साथ आएगा। अब हिमालयाज के साथ क्यों आया बताओ? क्या हिमालय एक पहाड़ है, एक सिंगल पहाड़ है हिमालयाज? सीरीज ऑफ माउंटेन है ना हिमालयाज, तो इसके साथ आएगा द। लेकिन अगर हम बात करें किसी एक पर्टिकुलर माउंटेन की, ठीक है, तो वहाँ पे नहीं आएगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे मैंने अगर बोला द माउंट एवरेस्ट, तो ये सही होगा गलत होगा? ये गलत होगा, क्योंकि माउंट एवरेस्ट क्या है, किसी स्पेसिफिक पहाड़ का नाम है। तो अल्टीमेटली वहाँ पे द जो है वो यूज़ नहीं होगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। क्लियर हो गई भाई मेरी बात? साथ के साथ लिख रहे हो अपने रजिस्टर में, आप नहीं लिख रहे?
अपना अपना कैमरा भी ऑन रखना है सबको। स्विच ऑन योर कैमरा एज वेल। मुझे कैमरा सबका ऑन चाहिए, जब भी आप पढ़ोगे मुझे कैमरा सबका ऑन चाहिए, वरना मैं क्लासेस से रिमूव कर दिया करूँगा बच्चों को, ठीक है। चलो दूसरे टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है? दूसरा ये है दोस्तों कि क्या रिवर के नेम्स के साथ द आता है, बताओ। नेम ऑफ रिवर्स के साथ आता है द। जैसे किसी रिवर का नाम बताओ। ऐसे ही द यमुना, डन। ठीक है। इसके बाद ये बताओ मुझे कि जो ओशंस के नेम्स होते हैं क्या उनके साथ द आता है या नहीं आता? आता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए द अटलांटिक ओशन। वीडियो लैग हो रहा है? बाकी सबको दिखाई दे रही है वीडियो? गाइज आर यू एबल टू सी द स्क्रीन और नॉट? हाँ तो कोई इंटरनेट कनेक्शन में प्रॉब्लम होगी आपके, एक बार चेक करो लेफ्ट करके इन करके, ठीक है। द पैसिफिक इंडियन ओशन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब मुझे बताओ सी के नेम्स के साथ आता है या नहीं आता? आता है, हमेशा ध्यान रखना। सीज के नेम के साथ जरूर आता है, ये ध्यान रखना। समझ में आया? यहां तक क्लियर हो गया दोस्तों? रिवर्स के नेम के साथ भी द आता है, ओशंस के नेम्स के साथ भी आता है, सीज के नेम्स के साथ भी आता है। जैसे सीज के नेम्स में एक एग्जांपल अगर मैं लूं, एक है द रेड सी, ठीक है। एक और एग्जांपल ले सकते हैं हम, देयर इज द अरेबियन सी, ठीक है। चलिए अब दूसरी चीज देखते हैं। और इसके अलावा मुझे बताइए कंट्री के नेम्स के साथ द आता है या नहीं आता? प्लेसेस के नेम के साथ नहीं आता? नेम्स ऑफ प्लेसेस, जैसे चाहे यहां पे मैं सिटी की बात करूं, स्टेट की बात करूं, मैं कंट्री की बात करूं, किसी भी चीज की बात करूं, किसी के साथ भी द नहीं आता। इस चीज को आप ध्यान रखना, ठीक है। इवन मैं चाहे टाउन की बात करूं, लोकेलिटी की बात करूं, स्ट्रीट की बात करूं, किसी के साथ भी द नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं द इंडिया लिखूंगा, दी इंडिया लिखूंगा, तो ये गलत होगा। यहां तक सबको समझ में आ गया? इवन जो आइलैंड होता है, कोई भी एक आइलैंड जो होता है, अगर कोई स्पेसिफिक आइलैंड है तो उसके नेम के साथ भी द नहीं आता है, ठीक है। किसी भी आइलैंड के नेम के साथ भी द नहीं आता है। नेम ऑफ आइलैंड, ठीक है। जैसे किसी आइलैंड का नेम पता है किसी को? अंडमान और निकोबार जो है बेटा वो एक सिंगल स्पेसिफिक आइलैंड नहीं है, उसके अंदर काफ़ी सारे आइलैंड्स आते हैं। उसमें द अंडमान्स होता है और द निकोबार्स होता है, वो अलग चीज़ है। यहाँ एक स्पेसिफिक आइलैंड की हम बात कर रहे हैं, जैसे कि एक आइलैंड है जिसका नाम है सिसिली। क्या नाम है आइलैंड का? सिसिली। तो इसके साथ द नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा?
क्योंकि सिसिली एक स्पेसिफिक आइलैंड है तो इसके साथ नहीं आएगा। लेकिन अगर उसी जगह पे मैं बोलूं कि ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हो, क्या हो, हाँ कह सकते हैं, सीरीज ऑफ आइलैंड्स भी कह सकते हैं हम, ग्रुप ऑफ आइलैंड भी कह सकते हैं। जैसे अंडमान्स है, अंडमान्स क्या है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, क्योंकि अंडमान्स में काफ़ी आइलैंड्स आ जाते हैं, निकोबार्स में, ऐसे ही द वेस्ट इंडीज़ हो गया, द ईस्ट इंडीज़ हो गया, तो ये सारे के सारे आपके क्या हैं, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं। तो वहाँ पे क्या आएगा, द आएगा। समझ में आया? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू गाइज? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा आप मुझे ये बताइए कि रिलीजियस बुक्स के नेम्स के साथ द आएगा या नहीं आएगा? जैसे द गीता, महाभारत बुक है और गीता के अंदर ही महाभारत के बारे में बताया गया है। ऐसे ही तो कुरान और द बाइबल, द रामायणा, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। अब इसके अलावा डायरेक्शंस के साथ द आएगा या नहीं आएगा, बताओ? डायरेक्शंस के साथ, डायरेक्शंस का मतलब जैसे ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ, इन सब के साथ द आएगा या नहीं आएगा? हमेशा ध्यान रखना, इनके साथ द आता है, डायरेक्शन के साथ हमेशा द आता है। क्लियर? साथ के साथ आप लोग लिख रहे हो या नहीं लिख रहे हो? ठीक है, तो जितने भी डायरेक्शंस आपके ये होते हैं मैं बता देता हूं, जितने भी ये डायरेक्शंस होते हैं सारे डायरेक्शंस के साथ द आता है। ठीक है, अब जैसे डायरेक्शन हमारा चेंज होके भी आ सकता है, जैसे साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, इन सब के साथ भी द आएगा, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, द नॉर्थ वेस्ट, इन सब के साथ हमारा द आता है। 7 नंबर पे देखते हैं। अच्छा, अगर मान लो डायरेक्शन जो है वो कंट्री के नेम के साथ आ रहा है तो द आएगा या नहीं आएगा? तो नहीं आएगा, डायरेक्शन विद द नेम ऑफ कंट्री। जैसे कोई एग्जाम्पल बताओ मुझे। अगर कभी भी, हाँ कभी भी कंट्री के नेम के साथ डायरेक्शन आ रहा है तो वहां पे आप मत लगा देना। जैसे मान लो वेस्ट बंगाल है, आप सोचो कि वेस्ट डायरेक्शन है तो इसका मतलब भाई द वेस्ट बंगाल होगा, तो वो गलत हो जाएगा। वहां पे वेस्ट बंगाल के साथ द नहीं आएगा। समझ में आया? तो वहां पे वेस्ट बंगाल ही रहेगा। गाइज, जो भी लोग हमारी वीडियो यूट्यूब पे देख रहे होंगे, प्लीज गाइज मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन एज वेल, ताकि आप लोगों को हमारी लेटेस्ट वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे और आपके एग्जाम्स के लिए आपकी हेल्प भी होती रहे। ठीक है, तो डायरेक्शंस के साथ नहीं आएगा, डायरेक्शंस के साथ आएगा, लेकिन अगर डायरेक्शन कंट्री के नेम के साथ है तो वहां पे नहीं आएगा। अब आगे बात करते हैं दोस्तों, तो डेजर्ट के नेम के साथ आएगा या नहीं आएगा? आएगा। जैसे कि कौन से डेजर्ट बताए थे आपने मुझे? द थार डेजर्ट, द सहारा डेजर्ट, द गोबी डेजर्ट, द अरेबियन डेजर्ट। अच्छा, नेशनल इसके साथ आएगा या नहीं आएगा? रिलीजियस कम्युनिटीज के साथ, बताओ। रिलीजियस कम्युनिटीज, रिलीजियस कम्युनिटीज को हम कैसे रेफर करते हैं? मान लो मुझे हिंदू को रेफर करना है, सारे हिंदूज को रेफर करना है, तो क्या बोलूंगा? हिंदूज। तो द हिंदूज बोलूंगा या सिर्फ हिंदूज बोलूंगा? इट शुड बी द हिंदूज और हिंदूज।
तो द हिंदूज, द मुस्लिम्स, द ज्यूज, द सिख्स, द क्रिश्चियंस, द पर्शियंस, द एशियंस, तो वहां पे आएगा हिंदूज होगा बेटा, हिंदू नहीं, द हिंदूज ये होगा। ठीक है। और इसके अलावा हेवनली बॉडीज जितनी भी आपकी होती हैं, हेवनली बॉडीज क्या होती हैं? जैसे सन है, मून है, स्टार्स है, गैलेक्सी है, अर्थ है, ये सब आपकी हेवनली बॉडीज होती हैं। तो इसके साथ भी द आता है। और किसके साथ आता है? कोई चीज बची है बताओ मुझे अब। नेम ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, की जो पॉलिटिकल पार्टीज का नेम होता है इसके साथ द आता है। जैसे द कांग्रेस पार्टी, द जनता दल, द बीजेपी पार्टी, द आम आदमी पार्टी। और इसके अलावा हिस्टोरिकल प्लेसेस के साथ आता है, और हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स के साथ, अब मैं लिख देता हूं, हिस्टोरिकल प्लेसेस के साथ भी आता है, मॉन्यूमेंट्स के साथ भी आता है, इवेंट्स के साथ भी आता है ना? इजंट इट? चलिए, जैसे हिस्टोरिकल प्लेसेस में कोई एग्जाम्पल बताओ बेटा। वो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट हो गया आपका, हिस्टोरिकल प्लेस अलग चीज होती है। जैसे द जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग जो है वो क्या है? एक प्लेस है ना, जो कि एक हिस्टोरिकल प्लेस हो गई आपकी, लेकिन मॉन्यूमेंट अलग चीज होती है। ठीक है, वो स्ट्रक्चर होता है कोई पुराना, जैसे द रेड फोर्ट हो गया, द कुतुब मीनार हो गया, द कुतुब कॉम्प्लेक्स हो गया। यहां तक सबको समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हिस्टोरिकल इवेंट्स का मतलब तो आपको पता ही होगा, जैसे द बैटल ऑफ पानीपत, या इसके अलावा कोई इवेंट हुआ है हिस्ट्री के अंदर। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ भी आता है द नेम ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। डन। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के नेम जैसे द गिटार, द पियानो, द ढोलक, द वायलिन, द ट्रम्पेट, ये सब हो जाएगा। द फ्लूट। और मैंने बताया था सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स। क्या बताया था? सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स, मतलब जितने भी एडजेक्टिव्स की सुपरलेटिव डिग्री होती है, जैसे टॉलेस्ट, हाईएस्ट, स्मॉलेस्ट, इजीएस्ट, बेस्ट, इन सब के साथ भी हमेशा द आता है। क्लियर? यहां तक सबको समझ में आ गया? और न्यूज़पेपर के नेम्स के साथ भी द आता है, लिख लेना, नेम ऑफ न्यूज़पेपर्स, जैसे द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, द टाइम्स, द इंडियन एक्सप्रेस, इन सब के साथ आता है। तो आई थिंक इतना बहुत होगा आप लोगों के लिए। आपके सिलेबस जो है 9-10 क्लास का, उसके हिसाब से इतनी इन्फॉर्मेशन जो है वो काफ़ी है, इससे ज़्यादा की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये सबने नोट कर लिया, नहीं कर लिया? अगर किसी ने नहीं किया है तो स्क्रीनशॉट ले लो भाई, इसे नोट कर लेना, कॉपी के अंदर नोट करा करो जितने भी स्टूडेंट्स हैं। और जो भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं दोस्तों जो यूट्यूब पे हमारी वीडियो को देखते हैं, तो आई जस्ट रिक्वेस्ट यू, आप लोग गूगल मीट पे जो हमारी पेड क्लासेस होती हैं उनको ज्वाइन ज़रूर करो, डायरेक्टली हमारे से इंटरेक्ट करो, और अपने कोर्स को बहुत ही अच्छे तरीके से कंटिन्यू आप कर सकते हो और कंप्लीट भी कर सकते हो। आपके एग्जाम्स पास में हैं और आप बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो अगर आप हमारी पेड क्लासेस को ज्वाइन करते हो, जिसके लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, जो स्क्रीन पे राइट हैंड साइड नीचे की तरफ कॉर्नर में अवेलेबल है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।